हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीट। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसो आपी ने ना क्लिक बेट टाइप कर किया था और कल वाले ब्लॉग दोनों के बारे में हम इसी में बात कर लेते हैं। एक क्लिक बेट वाला टाइटल डाला था, बेटी खाला ने और खालू ने सुनाई गुड न्यूज़। हाँ, उसमें हाथ है और आंखों में दिल दिख रहे हैं दो, ठीक है। अब ये ना भैंसो आपी ने जानबूझ के ऐसी हरकतें करी है ताकि लोगों को लगे कि बेटी खाला प्रेग्नेंट। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है ताकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है इसके ब्लॉग पे लोग क्लिक करें। मतलब ये कितनी गिरी हुई और कितनी बेकार औरत है कि इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा बहुत तो इंसान वो देखे। और देखो कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे ना तो सबने यही लिखा है। टॉप कमेंट में है कि मुझे लगा बेटी खाला प्रेग्नेंट है। हाँ, हम देसी लोग सिर्फ प्रेगनेंसी को ही गुड न्यूज़ समझते हैं। सब ने वही लिखा है और बहुत बाकी लोगों ने उसको लताड़ा भी है कि तुझे शर्म नहीं आती, ऐसा क्यों टाइटल लिखती है। अगर ऐसे टाइटल्स ये डालेगी नहीं तो ब्लॉग्स पे व्यूज़ कैसे आएंगे, भाई भाभी जैसा हाल हो जाएगा। भाई भाभी ने भी डिकोड कर लिया है कि क्या चलता है। अब देखो लगातार ये ट्रैवल करने लग गए क्योंकि व्यूज़ डाउन थे उनके, जो है वो बोरिंग वाले ओबरॉय जियो में तो व्यूज़ आ नहीं रहे थे। रू बेबी को भी ये रूहानी ये करके दिखा, वो करके दिखा, उसमें भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो जनाब ने समझ लिया कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। वापस से उसने भैंसो आपी के साथ सुलह कर ली है। जीजा और एक दूसरे को धोया। अब देखो गुटके को ये जो है पिछले 3 साल में पूछता नहीं था, अब कितना ये भी कुछ कम सेल्फिश नहीं है। या तो मैं ये कहूँ कि पहले भैंसो आपी ने जब भाई भाभी का इस्तेमाल किया, भाई भाभी जो है भैंसो आपी और गुटके को जो है ला रहे। मुम्मानी जान के तो क्या ही कहने। मुम्मानी जान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैडम के लिए ना ये सिचुएशन मतलब ऐसी होगी कि मैडम सोचती होगी चुल्लू पर पानी मिल जाए बस। क्या दिन आ गए मैडम के। एक वक्त पे टॉप एक्ट्रेस थी, अब व्यूज के लिए भैंसो आपी और गुटका किंग का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, बच्चे की थंबनेल में बच्चे की पिक डालनी पड़ रही है, वो भी उसके नहीं अपनी ननद के बच्चे के। ये दिन आ गए हैं मैडम और जनाब के। तो मैडम आई पिटी यू, आई रियली पिटी यू मैडम। बहुत मतलब तरस आता है आप पे। क्या हाल हो गया आपके, क्या दिन आ गए आपके मैडम। ऐसे दिन आ गए हैं कि पति जो है वो जानबूझ के मैडम की बीमारी को मोनेटाइज करता है ताकि सिंपैथी के व्यूज़ मिले। हाँ, और ये कहती है कि मेरे जनाब जो है ऐसे शौहर हर एक लड़की को मिले। भाई किसी को नहीं चाहिए बीमारी। कोई अगर इंसान एक बीमार होता है ना, बीमार है या किसी को बच्चा हो रहा है, भाई वो इतनी तो प्राइवेसी डिजर्व करता है कि एटलीस्ट उसकी जो वो सिचुएशन होती है, दयनीय हालत, वो दुनिया को ना दिखाई जाए। लेकिन जनाब तो बाकायदा वो सब दिखाते हैं ताकि लोग हमदर्दी जताए। लोग जो है सब कुछ इनका अगला पिछला भूल कर इनके साथ बस सिंपैथी जाता है, उनके लिए दुआ करते हैं। देन फिर वही है कि चलो ट्रिप पे चले जाते हैं। भाई जो इंसान बीमार है, जिसके लिए तुम दुआ करवा रहे हो, उसका शरीर कितना मतलब झेल पाएगा। इतना कौन सा पेशेंट जो रहता है, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है। नहीं करता। आराम की ज़रूरत होती शरीर को भी। हाँ, अभी मैं जाकर आई हूँ शादियों में, अभी मैं यंग हूँ, मैं फिट हूँ, बट अगर अब मुझे कोई बोले कि चलो अभी लोनावला चलो या पुणे चलो तो मैं नहीं जा पाऊंगी भाई इतना। और उसका सबसे पहला कारण है कि बाहर का खाना। मतलब इंसान ऊब जाता है भाई। अभी मैं जाकर आई हूँ शादियों का खाना, अभी कोई ना कोई मतलब बुला रहे, कभी डिनर पे कभी लंच पे, है ना, रिश्तेदार वगैरह बुलाते हैं, तो वो खा खा कर मतलब इंसान का ना दिमाग और दिल दोनों भर जाता है कि नहीं भाई अब बस, अब नहीं अब नहीं। तो अब कहीं बाहर ट्रैवल करोगे तो आप बाहर का ही खाना खाओगे। और जब आप बीमार हो, लगातार आप ट्रैवल कर रहे हो, लगातार आप बाहर का खाना खा रहे हो, डॉक्टर भी नहीं मना करते आपको। भाई अजीब ही है ये, तो समझ नहीं आता मेरे। इनकी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, स्पेशली मैडम की ना बहुत सारी चीज़ें शेडी होती है, इस वजह से उस पर बहुत शक होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बीमारी की बात नहीं हो रही है, बहुत और भी चीज़ें हैं। अब देखो ये भैंसो भी उतनी प्रॉब्लमेटिक है, जनाब भी है, बट ये सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है। ये इतना इन पे ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इनकी हरकतों को लेकर डाउट नहीं होता है। मतलब ये अगर प्रॉब्लमेटिक है तो मुंह पे है। हाँ, ये अगर झूठे हैं तो मुंह पे है। अगर ये घमंड दिखाते हैं, ये एरोगेंस दिखाते हैं तो ये मुंह पे है। अब ये जो मैडम है ना, इनका अलग है। अब मैडम का ना असली रूप, जब मैं ये वेडिंग सीरीज बना रही थी ना भैंसो आपी की, तो उसमें ना जनाब के ब्लॉग में गलती से मैडम का वो चेहरा दिख गया था जहाँ पे उसके चेहरे पे घमंड था और वो जनाब से मतलब एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन देन उसे पता चला कि जनाब का जो है ये मोबाइल का कैमरा ऑन है, तुरंत ही उसके फेक स्माइल करने लग गई। तो बहुत झूठी है मैडम के आसपास, देखना सब लोग एकदम डरे डरे से रहेंगे, लेकिन ऐसे दिखाती है जैसे कि भाई उससे अच्छा कोई है ही नहीं, उसकी बहुत बनती है, अम्मी उसके लिए ये करती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। तो वो है बहुत सारी ऐसी उसकी ना सस्पिशियस है उसकी एक्टिविटीज़। जो कैमरा पे ऐसी है लेकिन ऑफ कैमरा ऐसी। भैंसो नंबरी तो भाभी 10 नंबरी, वैसा वाला सीन है।
लेकिन वही नाशुक्रेपने में भैंसुआपी नंबर 1 है देखो, और ढोंग करने में, नैरेटिव सेट करने में और झूठ बोलने में, और पता नहीं क्या ही मिल जाता है ये सब करके। सीरियल्स में तो हम देखते हैं कि चलो ये अननेसेसरी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि भाई प्लानिंग प्लॉटिंग करे, लेकिन मैडम जो है ना रियल लाइफ में भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, नैरेटिव सेट करती है, झूठ बोलती है, मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही है, ये पता नहीं किसको ही दिखा रही है, जबकि मान कोई नहीं रहा है। मतलब तुम झूठ बोलो, चलो एक झूठ बोलना भी कला होती, ठीक है, मैडम में थी पहले, कन्विंस भी कर लेती थी, लेकिन अब जो है ना एक वक्त के बाद ना झूठ तुम्हारा पकड़ा जाता है। तुम हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बना के नहीं रह सकते हो, मतलब 3 साल 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल, उसके बाद तो तुम पकड़े ही जाते हो। तो मैडम का वही हो गया, थप्पा हो गया मैडम का, ठीक है। तो अब मैडम चाहे 10 इंटरव्यू में ये बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार ये मेरा परिवार हो, लेकिन कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा। हाँ, सब यही बोलते हैं कि एक नंबर की नौटंकी बाज औरत है, तो वैसे वाला है। तो वही है, भैंसुआपी और उसकी भाभी सेम टू सेम ही है। बस बात ये है कि भैंसुआपी जो है ना भाभी जान जितनी बढ़िया एक्ट्रेस नहीं है। हाँ, इसीलिए देखो हम भी इंसान ही है, तो हमको भी बहुत बार वो बाटली में उतार लेती है मैडम अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए। भैंसुआपी नहीं उतार पाती क्योंकि वो बढ़िया एक्टर है नहीं। हालांकि प्रॉब्लमेटिक वो भी है, वो भी कुछ कम नहीं है, बट यही है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। तो वही है कि तुम भाई मुझे जो भी करना है करो, बस मेरे पैसे आने चाहिए। तुम मुझे गालियाँ भी दे दो चाहिए चलेगा, जो भी बोल लो, मेरे पैसे बनने चाहिए। तुम्हें जो कमेंट करना है करो, भाड़ में जाओ, मैं नहीं रुकूंगी। तुम मुझे जो भी बोलो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोलोगे, मोटी बोलोगे, भैंसू बोलोगे, अथनी बोलोगे, उससे ज़्यादा तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तो भैंसू अभी अब वो स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको ये है कि मेरे पैसे बन रहे हैं। मैडम का ये है कि वो अपने इल्यूजनल वर्ल्ड में रहती है ना, उसको ऐसा लगता है कि अभी भी वो टॉप एक्ट्रेस है, अभी भी लोग जो है उसके बारे में ही सोचते हैं। एक वक्त पे ना उसने एक फ़ोटो शेयर करी थी कि ये दोनों मेरे बहुत अजीज़ है, भैंसू और जनाब, ये दोनों मेरे बहुत ख़ास है, मेरे दिल के करीब है, और ये बात जो समझता है वो मेरे बहुत ही अजीज़ है, और जो नहीं समझता मैं उन्हें कुछ भी नहीं समझती। तो अब वो टाइम आ गया जब मैडम को कोई भी कुछ नहीं समझता, भारती के साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। अब देखो अली है, उसको लाफ्टर शेफ में बार बार काम क्यों मिल रहा है? वो नो डाउट अच्छा खाना बनाता है, बट ऐसा कोई उसने मतलब कोई मेन लीड वाला कोई शो नहीं करा उसने। फिर भी उसको भारती का, क्योंकि वो भाई है, उसके साथ उसका कनेक्शन है, इस वजह से उसको शो बार बार मिल रहा है ना। 3rd सीजन में लगातार उसको जो है ना लिया गया है भारती के साथ उसके कनेक्शन के चलते। अब भारती कृष्णा जो है ना ये अभी टीवी के सुपरस्टार्स है, ठीक है। तो कृष्णा की वाइफ को भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि कृष्णा की वजह से। ना कश्मीरा ने भी इतना कुछ वो नहीं करो, एक्टिवली नहीं काम किया, मतलब है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस पुराने ज़माने की, मतलब 90s या 20s की, बट इतना उसने कुछ काम नहीं किया टीवी पे जो उसको बार बार 3 सीजन में रिपीट करा जाए। बट कनेक्शन के चलते होता है ना। तो मैडम ने भी बहुत ट्राई करा कि मैं बहुत अच्छे से लाफ्टर शेफ देखती हूँ ताकि उसको लिया जाए, बट मैडम की दाल गल नहीं पाए। मैडम ने पॉडकास्ट भी कर ली कि देखो अब तो मैं रेडी हूँ, अब तो मैं काम करने के लिए भी रेडी हूँ, फिर भी नहीं लिया गया। तो वो है, हाथ पैर मार रही है, लेकिन अब मैडम को कोई नहीं समझ रहा है। तो वो होता है ना कि तुम्हारे पास जब सब कुछ होता है ना, तब तुम्हारा एटीट्यूड जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। जनाब के पास मतलब व्यूज़ आते थे, शादी के जो ब्लॉग्स थे उसमें करोड़ों व्यूज़ आ रहे थे ना, जनाब को लगा कि भाई अब तो मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत है। तो जनाब के अंदर भी घमंड लगे कि ये हमारा लेवल है। अब देख लो तुम क्या लेवल पे आ गए, गुटके किंग के साथ जो है उसको थंबनेल डालना पड़ रहा है, मतलब भैंसू तो छोड़ो, गुटके किंग के साथ, ताकि व्यूज़ आए। जीजा और साला जो है एक दूसरे को खूब धोया, ऐसा टाइटल लगा कर वो ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं ताकि जनाब के व्यूज आए। तो ये है आपका लेवल, गुटका किंग के लेवल पे आ गए हो जनाब अब आप। गुटका किंग कहता है कि प्राण मुझे मुंबई पहुंचना है क्योंकि मुंबई मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम इसका ये था कि इसको भैंसू के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करना था। वो भैंसू के परिवार के साथ ही वो करेगी क्योंकि भाई अभी हो गया उसका 15-20 दिन हो गया, अब इससे ज़्यादा वो रुक नहीं पाती। अब तो भाई वो झगड़े कर रही होगी गुटके के साथ ना। उसको बेडरूम में जैसे ही जाता होगा जीना हराम करती, सोने नहीं देती होगी वो रात को, इतना वो बोल रही है बेचारा अब हो गया ना, मुझे नहीं लग रहा भाई, घबराहट हो रही है, ऐसा कर करके। तो उसको अर्जेंट काम वही था, बाकी इसको क्या ही वहाँ पे अर्जेंट काम है भाई। अब कुछ करता तो है नहीं भाई, जैसे ही आएंगे ना ये लोनावाला से वापस से देखना इसका वो शुरू हो जाएगा ड्राइवर गिरी। तो कुछ अर्जेंट काम नहीं रहता, यही होता है कि भैंस उसका जीना हराम कर देगी अगर स्पेशल फील नहीं कराएगा तो।
और जैसे ही गुटका ने बोला कि ब्रांड हमारे टिकट नहीं हो पाए, बहुत कस्म चल रहा हो क्योंकि हमारे अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हो नहीं पाया, तो भैंसो अभी को बैकग्राउंड में तुम देख रहे हो उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो इतना उदास तो मैंने भैंसो को कभी नहीं देखा। हाँ, एक दो बार जब उसके इन लॉज आए थे तब देखा था किचन में जब खाना बना रही थी, लेकिन ये जो हवाइयाँ उड़ गई थी ना भैंसो क्या, हा देखने लायक थी एकदम। मतलब ये होता ना, मैडम होती ना करके छुपा लेती, ये नहीं छुपा सकती ये नहीं छुपा। अब देखो सौरव जोशी की जो बीवी है अवंतिका, वो बहुत ट्रोल हुई थी उसके, मतलब चलो शादी के टाइम पे तो सौरव ने भी वो करा था, बट वो ना जैसे कि वो देखना कि ये तो भाई इतनी चंटे इतनी तेज तरह है, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। अब जो थक जाती है दुल्हन ने, वो ऐसे ही भाई वो बेचारी रिएक्ट करती है, कितना ही फेक हंसेगी कितना ही फेक करेगी। बट ये व्लॉगर ने ऐसा कर दिया है अभी कि नकली पना इतना दिखाया है ना कि कोई अगर रॉ और रियल है ना तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि भाई ये तो देखो कितनी चंट है, तो इसी वजह से ये फेक करते हैं। हाँ, मैडम बता कोई बात नहीं, अरे मुझे तो और मजा आएगा मौदहा मेरे नहीं, मेरा तो हमेशा से ख्वाब था कि मैं मौदहा में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बिताऊँ। तो मैडम तो ये कर देती, लेकिन भैंस वो नहीं, वो अपनी नाराज़गी साफ साफ दिखा रही थी। कहता फ्रेंड्स सब जो है नाजा खाला के घर जाने वाली थी, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो गया था। रिजा का जन्मदिन था, कितने सस्ते में निपटा दिया मौदहा में अपने जो है वो प्लॉट में, ठीक है। और ये जो 35-36 साल की औरत है, इसका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। रिजा को भी ये फोर्स करेंगे दोनों, ठीक है, हमें गिफ्ट नहीं दिया रिजा, तुमने हमें ये नहीं किया रिजा, हमने ये नहीं किया। अब इसकी उम्र भी निकल गई है, लेकिन नहीं, इसको ये चाहिए रहता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। रिजा जो 5 साल से कॉन्टेंट इसका बनी हुई है, वो मंद बुद्धि है भाई, उसके प्रति इतनी ज़्यादा सिंपैथी मुझे रही नहीं, क्योंकि एक उम्र होती है, एक जो टीनेजर होती है, जैसे महर है, अब उसके प्रति हमें थोड़ा बहुत तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बिकॉज वो बच्ची है, टीनेजर है, उसको ब्रेन वॉश कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी रहे ये लोग। बट ये 20-21 साल में तो तुम्हारा ब्रेन फुल्ली डेवलप हो जाता है। अब अगर जो है तुम किसी से मतलब इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, या उसका वजन भी देखो, भैंसो आपी से भी आगे निकल गई उस मामले में, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट इतना ये भैंसो आपी और हैदर के पीछे पागल हो गई है ना कि उसको कुछ सूझता ही नहीं है। अब देख, हाँ मैंने लिया, मेरा ना पेमेंट आया था, मैंने इनमें ले लिया ना, इसको अपने माँ बाप की पड़ी है ना कुछ। थोड़ा बहुत तो इंसान इतना समझदार तो हो ही जाता है, उसको सब समझ आने लगता है कि नहीं भाई मैंने ना अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, मैंने अपनी करियर के तो एल लगा ही दिए है। अब जो मुझे मौका मिला है इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने का, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, जो फॉलोअर्स गेन करने में किसी नॉर्मल को तो भाई बहुत 1-2 साल तो लग ही जाएंगे आराम से। अब देखो वही बात है, लक का खेल है, अगर कोई चल गया तो बहुत चल गया। वैसे तो उस हिसाब से तो वो पुनीत सुपरस्टार थारा भाई जोगिंदर के भी करोड़ों में है फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स, बट वही बात है ना कि ऐसे उठपटंग हरकतें कोई करता है तो फिर वायरल हो जाता है। अभी एक कोई है ना, एक आदमी जो है उसको उसका बच्चा मार रहा था, तो उसके भी कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो वही है, उठपटंग हरकतें करोगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें वो एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो उसको बिल्ड करने में तो 1-2 साल जाते हैं। हाँ, वरना तो तुम्हारे करोड़ों भी फॉलोअर्स है, अगर तुम ऊटपटांग हरकत करे तुमको ब्रांड थोड़ी अप्रोच करेगी। अगर किसी के 10,000 फॉलोअर्स है और उसका मतलब अच्छा एक नीश अच्छा है और उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, तो वो तभी से कमाना शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम का तो वो रहता है। तो पिज्ज़ा ने तो भाई एक रील के बाद ही उसको जो है कोलैबोरेशन के लिए ऑफर आ गया था, उसको भाई पेजेस भी बहुत सारा सामान भेजते। लेकिन ये लड़की इस हद तक ब्रेन वॉश्ड है कि इसको भैंसों और उसके बेटे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है भाई, उसको संभालने के लिए बहुत है। अब देखो, माँ भी तो समझा होती ना, माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है। जब पिज्ज़ा को ये भैंसों जो है सरेआम बॉडी शेम करती है, पिज्ज़ा के नुक्स निकालती है, तो उसकी माँ चुपचाप सुनती रहती है, क्योंकि उसको ये होगा शायद से लालच कि भाई ये लोग शादी का खर्चा उठा देंगे। भाई ऐसा क्या शादी का खर्चा उठाने का मतलब? तो भैंसों और पिज्ज़ा तो छोड़ो, शर्मिली की भी हवाइयाँ उड़ गई। शर्मिली को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। शर्मिली की तबीयत खराब हो गई थी, मोदहा में किसी ने भाव नहीं दिया। वैसे मोदहा इतना करते रहते, रूम से बाहर ही नहीं निकले भाई ये लोग। और शर्मिली जी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो जो मिडिल वाली सीट पे तीनों बैठे थे, और पिज्ज़ा तो निकल कर बैठी थी। ये शर्मिली और भैंसू जो है एकदम कंफर्टेबल होकर बैठे थे। अब कल वाले ब्लॉग में तो पिज्ज़ा लिटरली एक उसने जो है ना ढेका ऊपर करा है ढेका मतलब वही जो उसने वो है ना, ये क्या कहते हैं उसको यार हिंदी में, अभी तो मेरा हिंदी बहुत वीक हो गया है। अरे क्या कहते हैं, साथड़ के ऊपर क्या होता है, साथड़ के ऊपर क्या, साथड़ के ऊपर जो होता है ना वही। अभी साथड़ का हिंदी क्या होता है, थाइस के ऊपर का पार्ट जो 2 होते हैं गोल गोल वो ढेका कहते हैं उसको कुछ।
और भाई तबीयत खराब कैसे नहीं होगी शर्मिली बेगम की, जब से आए हैं तब से बैठे बैठे खा ही रहे, मतलब मिठाइयाँ लपेटे जा रहे हैं, वही नाल गोश्त पता नहीं क्या क्या, इतना बाहर का खा रहे, इतना बाहर का खा रहे, और घर पे भी ऐसे ही जो है हैवी हैवी बना के खा रहे। चलना फिरना इनको है नहीं, काम कुछ करना है नहीं, तो तबीयत तो खराब होगी ना, बेचारा पेट भी कितना झेलेगा फिर। एक वक्त के बाद तो भाई, उम्र के बाद तो वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा, वो भी बूढ़ा हो गया बेचारा, कितना ही झेलेगा। मतलब डाले ही जा रहे हो तुम, डाले ही जा रहे हो, उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो कि बेटा एडजस्ट कर पाए कुछ। अभी तो वो नाभि तक पहुंचा भी नहीं होगा खाना, तब तक तो आ भी जाता है, 4-5 किलो और आ जाता है, तो कितना वो झेलेगा बेचारा। और उसकी ना फूफी उसको कुछ पराठा और कबाब बना के दे गई थी, दवा लेके आने के बाद वापस से लपेटना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है थोड़ा हल्का, ना 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 ना, खाने पे बिल्कुल परहेज नहीं किया जाएगा भाई। दवाइयाँ ले लेंगे हम, एक की जगह 4 गोली ले लेंगे, खाने में कोई परहेज नहीं किया जाएगा। ये है भाई, क्या है। और शर्मिली तो कंट्रोल ही नहीं कर पा, मतलब શર્મિલી કહે લડી જ લેવું છે, એકદમ લડી જ લેવું છે, જે થવું એ થઈ જાય, ખાવાનું તો બંધ થશે જ નહીં, જે થવું એ થઈ જાય। मतलब डाइजेशन सिस्टम की ऐसी की तैसी, तबीयत की ऐसी की तैसी, खाना नहीं बंद होगा। मिठाई खाने का एक आज तो ये दिन है, खा लेंगे खा लेंगे, मतलब कौन सा ऐसा दिन नहीं होता जब ये मिठाई नहीं खाते। एक वक्त के बाद इंसान को खुद की सेहत की तो फिक्र होने लगती है, ना इसको अपनी सेहत की फिक्र है ना इसके बच्चों को। भाई इनका यही है कि भाई खाओ पियो ऐश करो। बीमार तो देखो ये पड़ जाए, जैसे कि बोलते हैं ना, पड़ते हैं लेकिन ये दिखाते नहीं ब्लॉग में। हाँ, इसकी शर्मिली की बहुत मतलब एक सर्जरी हो रखी है, देन उसको मीठा खाने से मना कर रखा है, बट सुधरते नहीं। और भैंसू का ये फ्रेंड्स अभी एक तो खाएंगे ना, बाहर आए तो ये करेंगे ना वो करें। अरे तुम लोग किस दिन बाहर नहीं जाते बहन, करो भाई, खाओ, हमको क्या करना है। और 100 किलो बढ़ा लो, वैसे इनको क्या ये फर्क पड़ जाए, गुटका 400 क्विंटल के हो जाओ तो अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये जो है ये कहती है कि हम ना अभी चिकन कोरमा बना रहे हैं और इसको दिखाना था ये स्पेशली ये कोरमा मसाला। अब ये भैंसों का दिमाग देख लो, अब ये ना हिंट देती रहती है, अपना कोड वर्ड में ये बात करती रहती है। अब कोरमा मसाला का पैकेट दिखाया इसने कि ये ना बाजी सऊदी से लाती है, अब वो ब्रांड जो है वो भी पता है। एंड देन वो शान मसाला की बात करती है कि इंडिया में ना शान मसाला मिलता है कोरमा का, वो हम यूज़ करते हैं। वैसे ना ये इसकी माँ जो है ना कुछ भी चिकन बनाती है ना तो होममेड मसाला यूज़ करती है, और ये उस वक्त पर ज्ञान देती थी कि फ्रेंड्स बाहर का जो भी मसाला है वो आपके होममेड मसाले ही यूज़ करने चाहिए, वो अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो फिर वो हमारी जो है इंडिया की जो ब्रांड्स है वो प्रमोट करनी पड़ेगी, एवरेस्ट, MDH, प्रिया फूड्स हो गया, सुहाना या कोई भी मतलब है, तो उसमें वो प्रमोट ना करना पड़े ना मुफ्त में कि क्या है वो हो जाएगा, तो उसमें घर का मसाला। अब कोरमा मसाला की बारी है ना, तो देखो अब नाम भी ले रही कि शान मसाला। अब शान मसाला जो है कहाँ का है वो आप गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। तो इतनी ज़्यादा ये करेंगे, हिंट देती रहती। चूड़ियाँ पहनेंगे, ये वाली पानी वाली चूड़ियाँ हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये कहाँ की चूड़ियाँ है, ऐसे जो सूट होते हैं हमें बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये सूट वहाँ के हैं। खुल के क्यों नहीं बोलते, खुल के बोला करो ना, इतना वो तो खुल के इंसान बोलता है, इतना डरती क्यों हो, काहे डरती हो भैंसो, आप ही हिंट में काहे बात करती हो। जो है दिल में वो खुल के बोलो ना, आपका दिल कहाँ लगता है, ये खुल के सब बोला करो। देखो खुद पे एक बार बात आती है ना तुरंत ही लड़ने आ जाती। सबको ना यकीन नहीं होता हमने जर्दा बनाया, मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा जर्दा बनाया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। वो तेरी हरकतों की वजह से, आज तक तूने कुछ सही बनाया नहीं तो किसी को कैसे विश्वास आएगा कि तूने ही वो जर्दा बनाया था। कहती है कि जिसको यकीन नहीं है वो उसको मुझे यकीन दिलाना ही नहीं। अगर जब तुम ये पॉइंट डिस्कस करते हो ना तो तुम ये यकीन दिलाने के लिए ही करते हो, अगर नहीं दिलाना होता ना तो तुम ये बात छेड़ती भी नहीं कि भाई जिसको जो सोचना है। मतलब पहले तुम ये लिटरली बोल रही हो पिज्जा को साक्षी बना करके पिज्जा मैंने बनाया था, गुटखा पिलाया तुमने बनाया था, और फिर बोल रही कि मुझे यकीन नहीं दिलवाना। पहले तुमने 2 सबूत पेश किए और अब बोलेगी मुझे यकीन नहीं दिलाना। अरे भैंसू, दिमाग वगैरह है कि नहीं, अक्ल है कि नहीं डोबी। सफाई नहीं देनी, साबित नहीं करना करके वापस से 2-4 मिनट और खींच ली। मैंने कब कहा मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ, हाँ मैंने नहीं करा, मैंने हेल्प करी थी तो करी थी। कितनी पैसिव अग्रेसिव है ये भैंसी, और कनिंग इतनी है, आज तक कभी इसने इंस्टाग्राम पे जो रेसिपी शेयर नहीं करी थी। अब क्योंकि रिजा ने शुरू किया ना तो इसने भी शुरू कर दिया कि सब स्पेशल जर्दी के बाद अब हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। अरे पहले तू खुद तो बनाना सीख जा, फिर बाकियों को सिखाना। ये वहाँ पे ना पेटी खला से बनवा लेगी और फिर जो है चमचे कड़छी हिला कर खुद क्रेडिट ले जाएगी कि हमने बनाया फ्रेंड्स, ऐसा करके। इसका कोई भरोसा नहीं भाई, ये बहुत बड़ी झूठी है भैंसों।
इसकी जो ननद और उसके नंदोई जो नीचे बैठे थे, लेकिन भैंसों ने बहाना इसलिए ढूंढा था ताकि इसको ना बाकी लोगों के साथ समय ना बिताना पड़े, इसलिए कुकिंग का बहाना ढूंढ लिया था। वरना जाने के एक दिन पहले तुम्हें कुकिंग की कैसे याद आ गई? इतने दिनों में तो तुमने कोई कुकिंग करी नहीं, जानबूझ के, ताकि ना इसको समय ना बिताना पड़े बाकियों के साथ। और जब तक वो आए तब तक नीचे भी नहीं गई। वैसे गुटकू जो है वो उसको प्याज भून के दे रहा था, सब कुछ करके दे रहा था, लेकिन फिर जो है जो चमचा लेके बैठ गई, हिलाने लग गई ताकि नीचे ना जाना पड़े। गुटकू कहता है अरे वो तो नाल गोश्त खा के आए, तो कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। यार कोई तुम्हारे घर वाले की तरह थोड़ी होता है कि 4-4 दिन तक खाना खाता है, वो भी तुम्हारा बनाया। वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले भाई? हाँ, आए हैं तो वहाँ का अच्छा जो सब वो मिल रहा है तो वही खाएंगे ना, तुम्हारे हाथ का क्यों खाएंगे? वो भी ऐसा टेस्टलेस। तुम्हारे हाथ का खाली गुटका ही खाता, चटम चटे वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं खाएगा भाई। लहर उसके घर पे गई थी, बैकग्राउंड में पढ़ रही थी, क्योंकि भैंसों ने बोला होगा कि पढ़ के देखो ना, सब लोग हमें ट्रायल करते हैं। तो कहते फ्रेंड्स ये देखो कोई तो बढ़िया पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया, क्योंकि एग्जाम आने वाली है। जो सीरियस होता है ना वो तुम्हारे घर पे आकर नहीं पड़ेगा इतने शोर शराबे में, वो अपने घर पे पड़ेगा। तो उनकी तो भाई पिज्ज़ा के पीछे पीछे ये वो पढ़ाई जिसको करनी रहती है वो क्यों इतने शोर शराबे में आएगा भाई? हाँ, वो लड़की को एकदम दिमाग उसका खराब कर दिया इस भैंसू ने। हाँ, उसको ना अपने माँ दिखती है ना बाप दिखता है। सेम है पिज्ज़ा के साथ भी, देखो ये यही करती है, पिज्ज़ा के साथ भी यही करा है। पिज्ज़ा क्यों अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती है? वो तो रीज़न है कि साथ में नहीं रहे, बट ये ना इतना ब्रेन वॉश कर देती है ना, मीठी छुरी है, इतना जहर घोलती है ना बच्चों के मन में कि भाई उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, उसको सिर्फ भैंसू ही दिखती है। और नालायक ही इतनी बड़ी नालायक है। इसको पता है इसकी माँ की तबीयत खराब है, इतना बड़ा गुलाब जामुन ना उसके बोला नहीं जा रहा, सर्दी जुकाम हो रखा है उसका। अरे अब मीठा कम लेना, हमने आधा ही लेना, मुंबई जाके छोड़ दोगे ना। अरे लेकिन बीमार तो ये यहाँ पे है, मुंबई जाके क्या छोड़ेगी, और बीमार होगी। और ये लाने की जरूरत ही क्या है? पहली बात, जब तुम्हारे घर पे बीमार है लोग वो खाएंगे ही खाएंगे। वजन देखो, पिज्जा का वजन देखो, शर्मिली का देखो, खुद का देखो, ये सब लाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन ये ला दी जानबूझ के। ये चाहती है कि पिज्ज़ा और मोटी हो ताकि ये ना कम थोड़ी पतली दिखे। अब इससे तो वेट लूज हो नहीं रहा है, तो ये चाहती है कि इससे इसके घर वाले इससे मोटे हो जाए ताकि ये एकदम स्लिम ट्रिम दिखे इनके सामने। जो कि ये सक्सेसफुल भी हो गई है। पिज्ज़ा ने उसको जो है भाई 8-10 किलो से जो है फेल कर दिया है। पिज्ज़ा बढ़ गई है, फर्स्ट आ गई उस मामले में। फर्स्ट ये पिज्ज़ा, सेकेंड भैंसुआ पे, थर्ड शर्मिली जी। हाँ, शर्मिली जी भी समझने का नाम नहीं ले रही। अब तो जनाब ने भी गिव अप कर दिया, शायद जनाब ने हथियार डाल दिया कि भाई जिसको जो करना है करे। मेरे व्यूज डाउन आ रहे हैं, मुझे फैमिली ड्रामा करना है, जिसको जो खाना है खाए, भाड़ में जाए। उसने भी गिव अप कर दिया, वो भी कुछ अब ज़्यादा शायद बोलता नहीं है शर्मिली जी को। एक बात बताओ, पेटी खला प्रे कर रही थी, नमाज पढ़ रही थी, वहाँ पे वो इंसान शांति से प्रे कर रहा है, उसके मुंह पे जाके डाल रही पेटी खला की फेवरेट है, ये देखो पेटी खला, ये देखो। जाहिल औरत। लाहौल वाला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे सारे कमेंट्स मेरी पॉडकास्ट के नीचे होते हैं। वो ज़्यादा है ना कि रिव्यू में होते हैं कि भाई आप ये अप्रूव करोगी या नहीं उसमें। तो भैंसुआ पे को ऐसा आप क्यों नहीं लिखते हो ये सब जब करती है तब? हाँ, और वो जो मसाला है ना, मेहरान मसाला, वो भी ये जानबूझ के दिखा रही है। बाकी कि ये देखो भाई, हम तो नहीं, हम तो यही करेंगे, मेहरान मसाला ही डालेंगे। भड़ में जाओ भाई तुम लोग, जो डालो वो क्या ही है, कितना ही तुम्हारे तेल ले आ जाओ, तुम बता केटलिक बढ़तरा कर दी। वो उस टाइम पे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी जब बैठ के। हाँ, क्योंकि भाई भाभी ट्रोल हो रहा था ना पहलगाम इंसिडेंट के टाइम पे। अब वापस से आगे होगा, ये कभी नहीं सुधरेगी। ये इसको ना अपना फायदा दिखा था कि भाई मैं चपेट में ना आ जाऊँ, भाई भाभी क्योंकि उसको भी, उन लोगों का भी यही था ना कि वहाँ पे वो जो भी हो गया, हमारा तुम ब्लॉग देखो, वो हो गया सो होगा, हमारा ब्लॉग देखो। बताओ, ऐसे तो है ये, क्या इनका वो करे, और क्या ही सोच कर लोग इनको डिफेंड करते होंगे। पापी पेट के लिए करना पड़ता है भाई। और फिर वो हो गया तो भाई जिसकी जान गई गई, हमें क्या लेना देना, हमारा तो ब्लॉग, हमारे डॉलर बनने चाहिए, हमारा ब्लॉग जाकर देखो, हम सेफ है, हैं। और अब ये देखो, ये जानबूझ के पर्पसली ये कर रही है ताकि और जो ऑडियंस है, हाँ, वो इन्फ्लुएंस हो और उस ब्रांड के जो है ना कोरमा मसाले खरीदे। ये कभी इंडियन ब्रांड्स को नहीं प्रमोट करेगी कि भाई ये देखो एवरेस्ट है, MDH है, प्रिया फूड्स है, सुहाना है, ये सबको ये कभी नहीं प्रमोट करेगी कि अच्छे है। तब उस टाइम पे तो वो घर का मसाला दिखा दे। अब यहाँ पे ये बार बार दिखा दिखा कर नाम ले रही लिटरली। हाँ, क्या पता वो कोलैबोरेशन हो, क्या पता उसको पे किया गया हो इस चीज़ की। अब बताओ, पेटी खाला पूरा दिन बिजी थी अपना जो है प्लॉट के काम की वजह से, थकी हारी बेचारी आई थी, थक गई थी, तो भी उसको बोला कि आना पेटी खाला, आना पास आना, हैदर के साथ खेल। हैदर को नानी के बिना अच्छा नहीं लगता, पेटी खाला आ जाओ।
आना पड़ा उसको, न छुट के, नहीं आना था फिर भी, क्योंकि भैंसो आपी का ऑर्डर था भाई। ये बड़ी पापा और बड़ी मम्मी को ज़्यादा ही चापलूसी नहीं कर रहे। और जब से नेहा ने वो चैट रिवील की तब से इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब हम जाते हैं, सब हम हाथ पकड़े, बहुत बड़ी बात है, सब बहुत बड़ी बात है। आपने भी बहुत बड़ी बात की थी हाथ से जो करी थे। अब कितना भी अपनी नाइट कर लो, कितना भी आप जा रहे हो, थोड़ी हो गए ऐसा नहीं, आपने बता दिया नेहा को, नेहा ने दिखा दिया हम सबको। कुछ ज़्यादा ही कवर अप हो रहा है इनका। पकड़ी गई बदमाश, पकड़ी गई। कहती है बीबीक्यू के लिए वो बाजी के खेत पे जा रही थी, कि फ्रेंड प्लान में चेंज आ गया, क्योंकि बाजी जो है वो और यूसुफ भाई वापस आ रहे हैं, और तुम पेटी खाला को पिकअप करने जाओगी, तुम रिजा को लेने जाओगी तो वापस ही आ जाएगा ना। इसके पेटी खाला और पिज्जा के अलावा ये जाती ही नहीं है। अरे भाई जब तुम लोग आपस में फैमिली वाले मिल रहे हो तो उसका पेटी खाला का और पिज्जा का क्या काम है वहाँ पे। और इसी वाले ब्लॉग में पिज्जा ने डिंडा ऊपर किया है। डिंडा मतलब ठीक है, वही है कि मतलब है उसका, ठीक है। तो इसी वाले ब्लॉग मुझे ये भ्रम था कि वो वाले ब्लॉग में से किया, इसी में पिज्जा नहीं किया है, वो आ नहीं रही है। देखो पिज्जा आधी या पौनी मतलब 75% सीट जो है भैंसो आपी ने ऑक्यूपाई कर रखी है। देन पिज्जा जो है उसको ऐसे ही बैठना पड़ा। पेटी खाला बेचारी का पैर वैर, एक तो ऑलरेडी उसको घुटने में दर्द, आई होप कि उसका पैर सही सलामत हो। पेटी खाला सोच रहे हो कि भाई जाइए, ये जाए ताकि थोड़ा बहुत वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करे अपने हस्बैंड के साथ। क्वालिटी टाइम से मुझे याद आया कि जब वो उसके खालू आए थे वापस, अब एक इंसान जब ट्रैवल करके आता है, सफ़र करके आता है, तो थका हारा रहता है बेचारे। मॉर्निंग में पहुंच के बताओ, इतनी ये पागल है घूमने फिरने के लिए कि छोटे बच्चे को लेकर मॉर्निंग में पहुंच गई, सोए नहीं, किसी को सोने नहीं दिया, वरना पेटी खाला चली जाती थी, इसको क्या ही जरूरत थी जाने की। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, कोई खालू के लिए नहीं गई थी, अपने स्वार्थ के लिए, ताकि ये घूम फिर ले लखनऊ में। और शॉपिंग करने लगे सुबह सुबह, इसकी माँ से चला नहीं जा रहा। और भाई जैसी भी है वो एक भाई 60 साल से ज़्यादा की जो है बुजुर्ग महिला है वो, हाँ नहीं चला जाता, नहीं ठीक है, उस उम्र में होता है, पैर में दर्द होने लगता है, वजन उनका ज़्यादा है और शरीर भी जवाब देने लगता है, कितना ही मतलब चल पाएगा, तो नहीं चल पाती वो, और ठीक है नहीं चल पाती तो। लेकिन ये तो देखो कितनी मतलबी और मक्कार है ये, कि अपने फ़ायदे के लिए अपनी जो है बूढ़ी माँ को परेशान करती रहती है, दर जो है भटका रही थी। कहती गुटका हमसे मानज नहीं हो पा रहा था, गुटका हमसे मानज नहीं हो पा रहा था, तो जाने की तुझे क्या ज़रूरत थी। वो आ जाते थे, हर बार वो आ ही जाते थे, तू लेने जाती थी तब, तो ऐसा है नहीं कि तभी वो आएंगे। लेकिन अपना होता है इसका स्वार्थ वैसी का। अब देखो पिज्ज़ा के पिता ने प्लॉट लिया है, ठीक है, उसकी बीवी के नाम पे। पिज्ज़ा 5 साल से भैंसो आपी का कंटेंट बनी हुई है, पूरा करियर की ऐसी तैसी कर दी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ खराब हो गया। गुड़का का मुबारक हो पिज्ज़ा, तुम्हारा जो है प्लॉट आ गया। हाँ पिज्ज़ा को दिखा दिखा कर तुमने प्लॉट बना लिए, उसके पिता ने जो है मेहनत करके, लेकिन उसको ग्रेटफुलनेस थोड़ी भी नहीं है उसकी। हाँ बस उसका यही है कि मैं मुंबई की हूँ, शो ऑफ करना रहता है, होशियारी मारनी रहती है बाकियों के सामने। पिज्ज़ा का यही है, अभी हवा में उड़ रही है वो, कि जो भैंसों का है वो उसका है। हमारा घर तुम्हारा घर नहीं है, उसके नाम पे है, शादी हो जाएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, तो तुम्हें तब समझ में आ जाएगा कि कितनी लेट हो गया, कितना क्या हो गया तुम्हारा। जो गोल्डन टाइम था उसको तुमने वेस्ट कर दिया, तब तुम्हें समझ आएगा। हाँ मुझे ये पसंद था, मुझे ये नहीं पसंद था, फिर ये बोलोगी तुम। अब वहाँ पे रास्ते में पाड़ी थी, भैंस के बच्चे को पाड़ी कहते गुजराती में, ठीक है। तो भैंसो कहती है अरे ये भी छोटी है ना, बड़ी होती है तो मुझे नहीं डर लगता। लेकिन वो तो सोच रही थी अम्मी जान आप कहाँ से आ गई, वो सोच रही होगी वो तो बेचारी। बड़ी तो तुम हो ना, तुमसे पे तो डर लगना चाहिए टेक्निकली सबको। हाँ तुम डरती हो बिल्ली से और भैंस के बच्चों से, जो कि भाई बिल्कुल भी, चलो कोई कुत्ते से डरता समझ आता है, वो काटता है, ये तो बेचारे शांत जानवर रहते हैं। जब तक तुम सताते नहीं परेशान नहीं करते ये कुछ नहीं करते, इससे इसको डर लगता है। हाँ नाजुक कली नहीं है तो कला है बहुत बड़ा। अच्छा भाई ने पर्दे का याद दिला दिया था कि ये पर्दे मेरे घर के है, और बहन ने कि भाई की गाड़ी है, भाई की गाड़ी। अरे ऑन कैमरा बताने की क्या जरूरत है तुझे। हाँ तू भी तो अपने भाभी की बहुत उतरन पहनती थी, तूने तो कभी नहीं बताया। लेकिन अभी ये पेटी खाला को है ना नीचा दिखाना है, इनको अच्छा लगता है, जो इनसे थोड़े कमज़ोर होते हैं। अपनी बाजी के साथ ये क्यों नहीं करती है, बाजी और उसके पति के साथ उसके सामने एक नहीं चलती, उसकी हेकड़ी निकल जाती है। और जो इसकी बाजी की फ़ोटो वायरल हुई है ना, मुझे लग रहा है इसी ने करी है। हाँ देखो मेरे पास तो ये इनकी कब से फ़ोटोज़ है ये इनकी बाजी की, बट ये होता है कि भाई ठीक है, कोई इंसान अगर नहीं आना चाह रहा तो उसकी प्राइवेसी को हम क्यों वो करें। और वो अनप्रॉब्लमेटिक है, वो कुछ नहीं बोलती है। और हो भाई उनका जो भी है, हर किसी का थोड़ा बहुत फैमिली मैटर होता ही है, तो वो ऑफ कैमरा है, वो हमारे काम की चीज़ें है नहीं। उनकी जो ननद है वो कुछ ज़्यादा आती नहीं, वो कुछ प्रीच नहीं करती है, तो फिर हमारा क्या है, हमारा थोड़ी ना कुछ है उनके साथ चल रहा है फैमिली मैटर, जो हमें उन्हें कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी बोले, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना यूट्यूब पे, तो कोई मतलब नहीं बनता उनको कुछ बोल के। तो इस वजह से मैंने कभी वो करी नहीं। लेकिन हाँ जो थी सोशल मीडिया पर जो वेडिंग वाली वो मैंने लगाई थी, वही था ना, देखो मैंने लगाई थी, सही है कि नहीं 100%। हाँ तो वही वाली बात है।
गुटका कहता है प्राण मेरा खानदान में या मेरा कोई दोस्त जो है जमीन लाता मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, तो तुम बता हमें जमीन की दलाली का काम क्यों नहीं करता है? तो क्या फ्लॉप रेस्टोरेंट और ड्राइवर का काम क्यों कर रहे हैं मुंबई बैठ के? ये करा कर मोदा हमें, फिर इतना सक्सेसफुल बिजनेस है तो। हाँ है तो वो तो बात उसकी गुटके की सही है, लेकिन यही चलता है तो करना तुम मोदा में बैठे बैठे काम। इसको भी मुंबई की हवा लग गई जितनी भैंसों से ज़्यादा, तो ये एक्साइटेड हो जाता है, ये जाने के लिए तलपापड़ होता है कि नहीं नहीं मुंबई में जाना है बहुत बड़ा काम है फ्रेंड, हमें मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे रहना। खुद इतना कुछ लेती रहती तब किसी को पार्टी नहीं देती। पेटी खाला हम कल निकल जाएंगे। अरे इतना तो तूने पेटी खाला के घर पे खाया, इतना तो खाती है। अरे अब क्या खाने हैं तुझे भाई? और कितना खाएगी? मोटी फट जाएगी एक दिन। खाने का ही बात, जब देखो सुबह से लेकर शाम तक खाने की बात है। खाना 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 खाना, शॉपिंग करना और सूझ जाना, यही इसका काम है भाई। और भाई साहब यही वाली जो पिक्चर है उनकी वायरल गई है। इनकी जो मामी है, सॉरी मामी कहाँ इसकी लगती, नेहा की मामी लगती है, ये भैंसो आपी की जो ननद है उसकी यही वाली पिक्चर वायरल गई है, जहाँ पे उनका फेस दिख गया सेम टू सेम, मोटे टॉप थे भाई जैसे, गुटके जैसी लगती। अच्छा बेबी क्यों का कंटेंट था, उसकी सास को भी अच्छा नहीं लगता था कि वो पिज्ज़ा और लहर थी वहीं पे, हैदर वहीं पे सो रहा है, और भैंसो आपी को भाई है कि भाई पार्टी करने निकल पड़ना है। अम्मा बेचारी सो गई थी, बुजुर्ग औरत। हाँ उसको वो कंफर्टेबल नहीं, इनको इतनी अकल नहीं कि भाई वो दुपट्टा तो ओढ़ लेना है। तो और कोई भाई देखो नहीं अपने घर पे कौन ही ये सब करता है, ओढ़ के तो नहीं सोता है, तो एटलीस्ट वो पार्ट ट्रिम कर दो। बुजुर्ग महिला है भाई, ना भी ओढ़े तो भी ठीक ही है कि नहीं उतना होश हवास रहता है बूढ़े लोगों के, ठीक है। अब ये पर्पसली ये वाली क्लिप दिखा दी, अपने टकले को क्यों नहीं तो दिखा दी? तू तो तब तू क्लिप भी कट करवा देती है सुम्बुल से और सबसे, नाराज मुंह भी फुगा लेती है टकला जब दिख जाता है तब। हाँ तो बाकियों का क्यों दिखा देती? अब मैं इसको ऐसे ही घर फोड़नी नहीं बोलती हूँ। देखो कुछ कुछ ना रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, स्कूल टाइम पे, कि अब बच्चे होते तो लड़ते आपस में, तो वो मेरी अच्छी दोस्त थी। लेकिन वो क्या करती थी, जब मेरा किसी बच्चे के साथ मतलब कोई किसी लड़की के साथ झगड़ा हो जाता था ना, तो वो क्या करती थी ना, वो उसके साथ ज़्यादा मतलब मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझ के वो ज़्यादा उसके साथ वो दोस्ती बना लेती थी या उसके साथ रहती थी। देन बोलते अरे यार मुझे तो बोलना ही पड़ता है, मेरे लिए तो सब फिर मेरे सामने मीठी बन रही है, तो ऐसा करते हैं। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं, तो ये भैंसो आपी उनमें से है। हाँ अब इसके भाई भाभी का देखो नहीं बन रहा था, आमिर और उसकी फैमिली के साथ नहीं था, ठीक है रिश्ता। पहले वो उसके जो बच्चा मामू है उनके साथ भी नहीं था, तो ये जानबूझ के वहाँ पे गई थी, उनका होम टूर दिया था, तभी भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे आपस में। आमिर की बहन रुकैया लगती है, तो आमिर के साथ जो है मैडम के रिश्ते अच्छे नहीं है, मैडम और जनाब दोनों के इनफैक्ट, क्योंकि मैडम का जो मासूम रिश्ता एंड पता नहीं आमिर ने वो सब बोला था। तो भैंसू जो है वो जानबूझ के रुकैया को ले आई। जनाब और मैडम विजिबली अनकंफर्टेबल थे। बड़े पापा जो है उन्होंने जनाब और जनाब को मतलब एक्सपोज करा था, नेहा को उसकी वाइफ ने जो है मैसेज करके कि ये तो ऐसे लोग हैं, बहुत बुरे हैं, ये खबर तक नहीं पूछने आते, फैमिली करते। तो ये जानबूझ के बड़े पापा और बड़ी मम्मी को बुला लाई। हाँ अपने घर पे रखा इसने, उन लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने जानबूझ के भैंसू ने अपने घर पे रखा। और अम्मा धा डॉल को जनाब ने बोला था कि भाई कोई भी क्यों रखेगा जो उसकी बीवी का है नहीं, वो लाख बुरी सही, लेकिन जो पति होगा वो तो उसके लिए उसकी बीवी है ना, वो उसकी बीवी को ज़्यादा मानेगा कि परिवार वालों को। तो उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं रखूँगा, सही था भाई। हाँ बुजुर्गों को भी एक होता है कि भाई अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो अम्मा दौड़ू को मना कर दिया, तो जानबूझ के उसको चिढ़ाने के लिए ले आई थी, क्योंकि इनके ना शादी के बाद से अच्छे रिश्ते नहीं थे। अब तो इनको आपस में एक दूसरे की गरज है, इसलिए ये लोग सुलह कर रहे हैं, नौटंकियाँ कर रहे हैं। शादी के बाद से इनके रिश्ते अच्छे थे नहीं, तो ये जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए ले आई कि मैं अपने घर रखेंगे, मेरा घर है। और वरना जब आती थी ना अम्मा तो शर्मिली के घर रहती थी, भैंसू के घर नहीं रहती थी। लेकिन इस बार अम्मा जब जितने भी महीने रहे, 2-3 महीने, वो भैंसू के घर पे रही है। अब भैंसू जो है कंटाल गई। अब देखो कुछ ही महीनों में कंटाल कर अम्मा को वापस से मोदा फेंकाई। वही मैं फेंकना ही बोलूँगी, क्योंकि बेचारी को जब ठंड का सीज़न आया, जब बोले कि बहुत कोहरा पड़े, फ्रेंड्स आप ना अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों की सबका ध्यान रखिए, ठंड में ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो क्यों तो अपनी अम्मा को क्यों छोड़ कर आ गई मोदा आप ऐसी? अब ये पॉडकास्ट जो है वक्त भी बहुत हो रहा है और लंबी हो गई है, तो बाकी का हम कल बात करेंगे। इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। बट वही बात है कि जो ये ज्ञान देती रहती है कि बुजुर्गों का ध्यान रखिए, तो तू तो बुजुर्गों से सिर्फ फ़ायदा उठाती है, बच्चों से, बुजुर्गों से, तेरा तो यही काम है, तू किस मुँह से ज्ञान देती है? नालायक कहीं की। छोड़ो, हमें क्या करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वही नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।